वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मज़ामती सियासत अगर पीटीआई ने करनी होती तो उसकी असल टाइमिंग तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी थी, उसके बाद शुरू होना चाहिए था फवाद चौधरी साहब, लेकिन दे मिस दैट ट्रेन। अब इस वक्त तो जो हालात बन चुके हैं, क्या आप समझते हैं कि मज़ाहमती सियासत जो है वो कामयाब हो सकती है? कैसे वक्त में पार्टी में धड़ेबंदी है, कारकुनान जो हैं वो किसी भी पर अब एतबार करने के लिए नहीं तैयार। देखिए, अगर मुज़ाहमती सियासत तो देखिए करनी ही पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि मुज़ाहमत के बगैर इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो किसी और तरीके से, यानी को मोरालिटी, आइन, कानून, अदालत, दलील, वो तो इस हुकूमत ने फैसला कर लिया कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो देखिए ना, मसला ये है कि जब आपकी कोई इस तरह की चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर आपने मुज़ाहमत ही करनी है, क्या करनी है? लेकिन मुज़ाहमत की भी तो कोई स्ट्रैटेजी होती है ना, एक बड़ी पॉलिटिकल आप हिकमत अमली बनाते हैं, उसका एक हिस्सा मुज़ाहमत होता है। अब सिर्फ मुज़ाहमत तो नहीं सारा जो है वो आप कर सकते हैं, स्पेशली जब आपके पास तंजीम नहीं है, पार्टी कार्डर मौजूद नहीं है। 34,000 लोग पंजाब में गिरफ्तार हुए हैं। आप बात कर रहे थे कि पंजाब में वो क्या करें, 64,000 लोगों के ऊपर पर्चे हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो इस वक्त अब 9 मई इधर उधर सब लोगों को जेलों में, कोई पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं, कोई पॉलिटिक्स का रोम नहीं है। और देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं, रोम होगा तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं होगा हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है वो शिद्दत पसंद मजहबी आ जाएंगे। केपी में आपके सामने है, बलूचिस्तान में आपके सामने है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट विल टेक ओवर। लेकिन वो जाने, फिर हम तो देखें प्लेयर नहीं है, हम तो बंदूक उठा ही नहीं सकते, हमें तो चलानी भी नहीं आती। सो हम तो पॉलिटिशियन है, हमें अगर आप स्पेस देंगे, और स्पेस में देखें ना, नॉन लीड के ऊपर जो है आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बट फैक्ट इज उनके पास भी स्पेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स से अपने लिए स्पेस क्रिएट की। ये अलग बात है कि वो फिर अपनी बिल्कुल ही उन्होंने सारी स्पेस ही दे दी, बैलेंस नहीं रख पाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी स्पेस जो है वो क्रिएट की। पीटीआई को भी एक अपनी बैलेंस स्पेस क्रिएट करना पड़ेगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। उनको अपोजिशन पार्टियों को साथ मिलाना होगा। हुकूमती जमातों में वो लोग जो कि जमहूरियत की बात करते हैं, उनको मजबूत करना होगा। तो ये इट्स अ लार्जर स्ट्रेटजी जिसकी मज़ामत एक डायमेंशन। अच्छा देखिए, अगर हम चौधरी साहब 2-3 साल थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ठीक है, उस वक्त शायद पीटीआई के पास इतनी स्पेस नहीं थी, मुश्किलात थी, तकालीफ थी, फिर हमने 9 मई देखा, फिर उसके नतीजे में जो कार्रवाइयां हुई। लेकिन इस वक्त तो स्पेस मौजूद है, इस वक्त तो कोई ऐसी कदगने नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई की क्यादत जो है ना तो जलसा कर पा रही है, ना जुलूस कर पा रही है। एक सूबे में गवर्नमेंट है, वहां की गवर्नर्स तक जो है उनसे ठीक नहीं हो पा रही। और दूसरा, जिस वक्त मुज़ाकरात हो सकते थे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे, अभी भी पेशकश मौजूद है, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहती है, और एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा साफ अल्फाज में कहा है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, आप हुकूमत से करें। नहीं, देखिए ना, पीटीआई की पॉलिटिक्स की जो मीडियोक्रिटी है उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही सतही सियासत है। लोगों को समझ ही नहीं है करना क्या है, क्या नहीं करना है। इमरान खान जेल में है, उन्हें सही इंफॉर्मेशन देना ये देते ही नहीं है। फिर उसके बाद जो फैसले हो रहे हैं, उनका ना सर है ना पैर है। तो वो तो उनकी तो जो है सिचुएशन, वो तो हमारे सामने है ही। और मेरी नज़र में फिर भी, बहरहाल मैंने तो जो पिछले मेरी खान साहब से जो मुलाकातें हुई, क्योंकि वो हम केस में को एक्यूज हैं, मैंने तो उनसे यही अर्ज किया है कि देखें सर, आपको अपोजिशन अलायंस बनाना पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि हम हुकूमती जमातों से बात नहीं करेंगे और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो एक्चुअली तो हम जो 76 साल का स्टेटस को है पाकिस्तान का, कि दुआ करती है अपोजिशन के हुकूमत में और फौज में लड़ाई हो जाए और हमें हमारी जगह बन जाए, तो हमारी तो फिर वही स्ट्रेटजी है। इसका तो कोई फायदा नहीं है फिर जदोजहद का या किसी भी काम का। आपने जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको बहरहाल एतमाद में लेना है, और उनको एतमाद में लेके फिर एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेना है। वो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो भी बिल्कुल इकट्ठी है, वो एक दूसरे को इसमें क्यों डिच करेंगे, कुछ जरूरत भी नहीं है। जबकि हुकूमत को चैलेंज ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, सारी स्पेस तो हुकूमत ने दे दी है। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये पीटीआई से बात करना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि लेजिटिमेसी नहीं है हुकूमत की।
جب نظام کی لیجٹیمیسی نہیں ہوتی نا تو ایکچولی ایوری سبسیکوینٹ تھنگس وہ کام نہیں کرتی. تو اس لیے وہ بھی بات چیت ان کو بھی کرنی چاہیے, بٹ آئی تھنک پی ٹی آئی کو اس میں اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہیے اور اس سے پہلے اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ جوڑنا چاہیے. فواد چوہدری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سابق وزیر تجارت جناب ہمایوں اختر خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ایف بی آر کے شارٹ فال پر بھی ان سے بات کریں گے, اور ڈیجیٹل کرنسی اسٹیٹ بینک کی جانب سے بڑا اہم اعلان آج سامنے آیا, تو تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد.